नमस्कार। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा विरचित है और इसमें कितने उच्छ्वास हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 या 7, 8 या 10। तो इसका सही आंसर होगा 7। नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं, 7 हैं। अगर हम नल चंपू के नायक की बात करें तो नल इसके नायक हैं। अगर नायिका की बात करते हैं तो दमयंती इसमें नायिका है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। महाकवि भारवी, तो देखिए ऑप्शन है ओज प्रधान, वैदर्भी रीति, अर्थ गौरवता या गौड़ी रीति। तो इसका सही आंसर होगा अर्थ गौरवता। और महाकवि भारवी ने किस ग्रंथ की रचना करी, तो इन्होंने महाकाव्य किरातार्जुनीयम की रचना की थी। और किरातार्जुनीयम की अगर हम बात करें कि यह किससे संबंधित है, तो महाभारत के वन पर्व से ये संबंधित है। अर्थ गौरव शैली के ये प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की। और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18। किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। तो ऑप्शन है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या फिर शांत रस। तो इसका सही आंसर होगा वीर रस। अगर हम किरातार्जुनीयम के नायक नायिका की बात करें, अर्जुन जो हैं वो इस महाकाव्य के नायक हैं। और भारवी के आश्रयदाता राजा कौन थे? वो पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन था। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ में और किसकी उक्ति है। ऑप्शन देखिए शिशुपाल वधम श्री कृष्ण द्वारा, या किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर, हर्षचरितम राज्य श्री द्वारा, या किरातार्जुनीयम वनेचर के द्वारा। तो किरातार्जुनीयम में वनेचर के द्वारा यह उक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है कि विश्वजीत नामक यज्ञ भवति, विश्वजीत नामक यज्ञ में होता है। ऑप्शन देखिए सर्वस्व दानम, स्वदेह दानम या सत्ता प्रदानम, धन प्रदानम। तो इसका सही आंसर होगा स्वदेह दानम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्वः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य इति कथनम अस्ति, यह कथन किसका है। ऑप्शन है तमसायाः, रामस्य, वासंतयाः, सीतायाः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमसायाः। और इस कथन में प्रस्वः शब्द का क्या अर्थ है? संतान है। और अगर हम बात करें कि इस उक्ति का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह होगा कि संतान प्राप्ति के लिए, यह संतान प्राप्ति जो है वो प्रेम की चरम सीमा होती है। और यह उक्ति किसकी है? तमसा की है। और यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह सूक्ति भवभूति के द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के 3य अंक से ली गई है। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस अंक से ली गई है, तो 3य अंक से। किस ग्रंथ से ली है या किस काव्य से ली है, तो उत्तर रामचरितम से ली है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि उत्तर रामचरितम किसके द्वारा विरचित है? भवभूति के द्वारा विरचित है। और प्रश्न यह भी बन सकता है कि भवभूति द्वारा कौन सा काव्य रचा गया है, तो वह उत्तर रामचरितम है। अगला प्रश्न है, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः उक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन है विक्रमोर्वश्यम, वेणी संहार, उत्तर रामचरितम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम में इस उक्ति का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय या इसका अर्थ है कि गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। और यह सूक्ति किसने कही है? अरुंधति ने कही है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अरथा अनंतर्यास अलंकार है और इसमें शिखरणी छंद दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, यह किससे कहा गया है।
तो ऑप्शन देखिए, पशु पक्षियों से या वन देवी से, लता पादपों से या सखियों से। तो इसका सही आंसर होगा वन देवियों से। देखिए इस कथन का क्या अभिप्राय है। यह इसमें जो कण्व ऋषि हैं वो तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो विविध प्रकार से आपके सुख दुख की सहचारिणी थी, वह यह शकुंतला अब पति के घर जा रही है, तुम सब इसको अपनी स्वीकृति दो। तो ये कथन किसका है? यह कथन कण्व का है। और किसको कह रहा है? वो वन देवियों को कह रहा है। और इसका वर्णन कहाँ पर है? जो महाकवि कालिदास के द्वारा भी रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसके चौथे अंक का 9वां श्लोक है यह। अगला प्रश्न है, सुलभ कोपो महर्षि अस्ति, कि जिनको जो अत्यधिक क्रोधित हैं, जिनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, तो वो कौन से ऋषि हैं? ऑप्शन देखिए, दुर्वासा, कण्व, वशिष्ठ या विश्वामित्र। तो इसका सही आंसर है दुर्वासा ऋषि। और यह उक्ति कहाँ पर कही गई है? यह प्रेमदा की उक्ति है, जो अनसुया को संबोधित करते हुए कहती है कि यह अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा हैं, जिन्होंने जब शकुंतला ध्यान में मगन थी तो उनको शाप देकर अति तेज गति से, तीव्र गति से ये लौटे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः। तो इसका अर्थ क्या है? यह क्या है कि ये ऑप्शन देखिए, सूक्ति है, मुहावरा है, काव्य लक्षण है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? मुहावरा है। और इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, जो पंथा माणिक्य से लिया गया था, गुदड़ी का लाल जिसका अर्थ था। यह पहले एक एचटेट के पेपर में आया हुआ है। और इसी तरह का यह प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है फोड़े पर पिंडक फोड़ना। जैसे हिंदी में इसका अर्थ होगा फोड़े पर फोड़ा, या घाव पर घाव, या जले पर नमक डालना। और यह एक उक्ति भी है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में द्वितीय अंक में विदूषक के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, शिशुपाल वध या रामायण। तो इसका सही आंसर होगा महाभारत। महाभारत विश्व के साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास। और इसमें 1,00,000 श्लोक बताए गए हैं। कितने श्लोक बताए गए हैं? 1,00,000 श्लोक बताए गए हैं। और महाभारत में प्रमुख छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है और वीर रस अंगिरस है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।